पप्पी, तुमने इस घर का नमक खाया है और ऐसी हरकत करते हुए तुम्हें रत्ती पर भी शर्म नहीं आई फटाफट से? जीतू, जरा देखो इसको, समझाओ इसको जरा फटाफट से। नहीं जीतू, हमने कुछ ऐसा नहीं किया जैसा तुम समझ रहे हो। एक शब्द नहीं। छोटे अपने ले जा जीतू। ये इस घर में रहा ना तो घर की इज्जत चली आएगी। जीतू, तुम तो हमें जानते हो यार, आज से नहीं बचपन से। क्या मैं ऐसा कुछ काम कर सकता हूँ? नहीं जीतू। पप्पी, तुझे हमने अपने बेटे की तरह पाला है बचपन से, लेकिन तू इतना नीचे गिर जाएगा ये हमने कभी सोचा नहीं था। भैया बुरा तो हमें भी बहुत लग रहा है, पर हम क्या सोच रहे हैं, पुलिस को बुलाते हैं, वो ही सुधारेगी इसे। हाँ बुलाओ तुम। पता भैया जरा है, इतने सालों से हम लोगों ने एक सांप को अपने घर पे पाल के रखा हुआ। बताओ, इसने जो है पांडे परिवार की इज्जत मोहल्ले में पूरे समाज में मट्टी पलीत करके रख दी फटाफट से। अब तो बस हम लोगों के पास एक ही काम रह गया है कि पुलिस चौकी जाओ और कोर्ट कचहरी के चक्कर काटो, है ना? यही चाहते थे ना तुम पप्पी? नहीं, एक मिनट, कम से कम पप्पी भैया की एक बार बात तो सुन लीजिए, जरूर कुछ गलत फहमी हुई है। भाभी आप तो जानते हैं मैंने, हम क्यों गए थे सीना जी के पास, भाभी बताओ ना। हाँ पप्पी भैया, मैं जानती हूँ। भाभी, हर बात के बीच में बोलने की जरूरत नहीं। चाहिए यहाँ से। जीतू, हम चले जाएंगे, फिर एक बार सिर्फ हमारी बात का भरोसा कर लो। आज के बाद में अपनी शक्ल भी मत दिखाना, अगर हमारी गली में भी नजर आए ना तो अच्छा नहीं होगा। ठीक है छोटे, चले जाएंगे, पर भाई आज अपने दोस्त नहीं अपने भाई को खो दिए जीतू। जो भाई आपका हमेशा अच्छा चाहे जीतू, मत करो जीतू। सारी अपनी सारी कोशिशें बंद कर दो, वरना एक दिन ऐसा आएगा जब इस घर में कोई नहीं बचेगा। एक एक करके सबको अलग कर दूंगी जीतू से, और फिर जीतू किसी को बचा नहीं पाएगा। मैडम, आप प्लीज रोइए मत। पप्पी भैया की बदतमीजियों के लिए हम आपसे माफी मांगते हैं। हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि पप्पी भैया ऐसे निकल जाएंगे। पांडे जी, हम बहुत डर गए थे। अगर बुआ जी सही वक्त पे नहीं आती ना तो पता नहीं क्या हो जाता। आप रोइए मत, आप आइए, उठिए, यहाँ बैठिए आराम से। सब ठीक है मैडम, और आप टेंशन मत लीजिए। हम साबी को बोल देंगे कि वो कुछ दिन आपके साथ आपके कमरे में आकर रहे, और अगर आप कहेंगी तो हम माँ को भी बोल देंगे। नहीं नहीं पांडे जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम इतने भी कमजोर नहीं है, संभाल लेंगे अपने आप। ठीक है। पर पांडे जी, आप हमारा एक काम करेंगे? जी। आप फोन करके पता लगाएंगे कि हमारा काम हुआ या नहीं। वो क्या है ना,
हम यहाँ से जाना चाहते हैं। यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है हमारे लिए। पहले सावी ने हमें बेइज्जत किया और फिर पप्पी भैया ने ऐसी हरकत कर दी। बेहतर यही होगा कि हम यहाँ से चले जाएं। नहीं मैडम, आप कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन नहीं मैडम, अभी के लिए आप यहीं रहेंगी। ये भी आप ही का घर है। प्लीज। ठीक है पांडे जी, अगर आप कहते तो हम कहीं नहीं जाएंगे। थैंक यू। आप आराम कीजिए, बाकी सब हम देख लेंगे। हम कहीं नहीं जाने वाले पांडे जी। जाएंगे तो सब इस घर से, एक एक करके। और तुम इस दुनिया से जाओगे पांडे जी। छिपकली, ये शीना कोई साधारण चाल नहीं चल रही, कोई बहुत बड़ा खेल रच रही है। देखो ना, आज ही हमने पप्पी भैया की मदद लेने की कोशिश की और आज ही उन पर इतना बड़ा इल्जाम लग गया। ये कोई सहयोग तो नहीं हो सकता। मुझे भी ऐसा ही लगता है लतिका। बेचारे पप्पी भैया, मुझे बहुत चिंता हो रही है उनकी। हमें पता नहीं है, पर जीतू उनके लिए एक छोटे भाई जैसा है। वो भी आज से नहीं, बचपन से। लेकिन आज एक झटके में सब कुछ खत्म हो गया। इसीलिए तो हम कह रहे हैं छिपकली, ये पक्का उस शीना की साजिश है। ये बात हम घर वालों को कैसे समझाएं? वो लोग तो सब शीना पे भरोसा करके बैठे हैं। छिपकली, हमें सनम से बात करनी चाहिए। हम उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं। नहीं, अभी नहीं। हम जीतू से अभी कुछ भी कहेंगे ना तो वो उसका उल्टा ही समझेगा। वो शीना को बेचारी और पप्पी भैया को गलत समझ के बैठा है। हमें पप्पी भैया से मिलना चाहिए। हाँ, हमारे अलावा उनका इस शहर में और कोई है भी नहीं। हम ऐसे उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकते। हमें उनसे मिलना ही होगा। वो ऐसा कर ही नहीं सकते हैं। इसलिए तो हम कह रहे हैं, हमें पप्पी भैया से मिलना चाहिए। एक वही है जो सच सबके सामने लाने में हमारी मदद कर सकते हैं। हाँ, पप्पी भैया की मदद के बिना हम शीना को रोक ही नहीं पाएंगे। चलो, अब इस खेल पर से पर्दा उठाने का वक्त आ गया।